रोहन नाम का शख्स का एक मेडिकल शॉप होता है। उसकी दुकान पे करीब दोपहर में एक महिला आती है और उससे एक कॉन्डोम का पैकेट मांगती है। वो उसे दे देता है। उसके जाने के बाद लेकिन वो सोचता है कि आखिर ये महिला, ये तो विधवा है, ये कॉन्डोम का पैकेट लेके आखिर करेगी क्या। बस यही वो सोचता है। फिर इसी बीच में फिर अगला दिन आता है और वो महिला फिर दोपहर में आती है जब उसके दुकान पे कोई नहीं होता है और उसे फिर वो कॉन्डोम का पैकेट मांगती है। वो उसे दे देता है और वो फिर आज सोचता है कि ये महिला इतने सारे कॉन्डोम का आखिर करती क्या है। और फिर वो महिला जब चली जाती है तो वो मन में सोचता है कि अगर महिला ये अगर कल आएगी तो मैं इससे जरूर पूछूंगा आखिर ये इतने सारे कॉन्डोम का आखिर करती क्या है। इसी बीच में वो अगला दिन भी आता है और वो दोपहर में जब उसके दुकान पे कोई नहीं शख्स होता है तो वो महिला फिर आती है और उसे फिर एक पैकेट कॉन्डोम मांगती है। अब ये जो शख्स होता है जिसका नाम रोहन होता है वो पूछता है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आपको कोई बुरा तो नहीं लगेगा। तो वो महिला बोलती, मुस्कुराते हुए बोलती है, पूछिए क्या बात है। तो वो कहता है, आखिर आप इतने सारे कॉन्डोम का करती क्या है। और रोहन ये कहते हुए उसे वो पैकेट भी दे देता है। तो कहता है, अगर ये बात जाननी है तो कल रात में 10 बजे मेरे घर चले आना। ये बात सुन के वो चौंक जाता है और उसके बाद जो उसके साथ जो कुछ घटना घटती है उसके बारे में उसने कभी जीवन में अपनी कल्पना नहीं की थी। तो आखिर उसके साथ ऐसी कौन सी घटना घट जाती है, जानेंगे हम आज इस कहानी के माध्यम से। तो आप सभी कहानी के अंत तक जो बने रहे, इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक होने वाली है। और आप सभी इसे कहानी शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मैं स्टोरी तक पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रणय चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी सच्ची कहानियां लेके आता हूँ। और आज की जो कहानी है वो केरल शहर की है। वहाँ पे जो है रेखा नाम की महिला होती है। उसके पति का जो है 2 वर्ष पहले ही एक लंबी बीमारी के कारण देहांत हो जाता है। वो उसकी उम्र 35 साल की होती है और देखने में निहायत ही खूबसूरत होती है। उसका एक छोटा बेटा होता है जिसकी उम्र 6 साल की होती है, जिसका नाम राजन होता है। और उसके घर में एक उसकी सास होती है जिसका नाम निर्मला होता है। सभी हंसी खुशी से रह रहे होते हैं और इसका नाम निर्मला होता है। सभी हंसी खुशी से रह रहे होते हैं और रेखा जो होती है उसके घर में ही उसने एक कपड़े का दुकान छोटा सा खोल रखा होता है जो कि बहुत अच्छा चल रहा होता है। और उसके घर के जस्ट सामने में जो है एक दुकान होता है जो कि नया नया खुलता है। वहाँ पे एक शख्स जिसका नाम रोहन होता है, वहाँ पे वो मेडिकल का शॉप खोलता है। धीरे धीरे वो दुकान बहुत अच्छा से जम जाता है और वहाँ पे काफ़ी भीड़ रहने लगती है। और इधर जो रेखा नाम की जो महिला होती है वो उसके पति के जाने के बाद उसकी बेजान से ज़िंदगी हो जाती है। उसे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा होता है कि एक जवान औरत के भी मन में बहुत सारे ख्याल होते हैं, उसकी कामना होती है, इच्छाएँ होती है जो अब उसकी पूरी नहीं हो रही होती है। यही सब चीज़ चल रहा होता है कि इसी बीच में जो है रोहन का भी दुकान चलने लगता है। रोहन वो अपने दुकान से रेखा को देखा करता है, रेखा रोहन को देखा करते और दोनों एक दूसरे को देख देख के मुस्कुराया करते। अब इधर रेखा जो होती है उसके मन में आता है कि काश कोई उसके पास भी कोई ऐसा हमदर्द होता, कोई शख्स होता जो उसे भी प्यार करता और उसे भी वो सुख सारा कुछ मिलता जो अब उसे नहीं मिल पा रहा है। तभी उसके मन में आते आते उसकी नज़र के सामने में रोहन पड़ जाता है और वो सोचती है कि रोहन भी तो दिखने में बहुत हैंडसम स्मार्ट है, तो क्या होगा अगर यही मेरा अगर दोस्त बन जाए, फ्रेंड बन जाए। तो ये सब चलता रहता है कि एक दिन की बात होती है। रेखा जो है दोपहर का समय होता है, जब रोहन की दुकान पे कोई शख्स नहीं होता है तो वो उसके दुकान पे जाती है और एक पैकेट कॉन्डोम से मांगती है। ये चीज़ सुन के रोहन चौंक जाता है कि आखिर ये तो विधवा महिला है, ये आखिर एक पैकेट कॉन्डोम का करेगी क्या। वो उसे कुछ नहीं कहता है, वो कॉन्डोम का पैकेट लेके चली जाती है। फिर अगला दिन होता है और दोपहर के समय में फिर जो है रेखा जो है उसके दुकान पे जाती है और उसे फिर एक पैकेट कॉन्डोम का मांग करती है। तो रोहन सोचता है कि आखिर ये विधवा महिला आखिर ये कॉन्डोम का पैकेट का आखिर करती क्या है। यही भी सोचते हुए फिर उसको दे देता है। फिर वो सोचता अगर ये अगले दिन आएगी तो मैं इसे जरूर पूछूंगा। अगले दिन ठीक दोपहर के समय जब उसका दुकान खाली होता है, उसके दुकान पर कोई नहीं होता है, तो रेखा अपने दुकान से आती है और फिर उसके रोहन के दुकान पे मेडिकल शॉप पे जाती है और उसे फिर एक पैकेट कॉन्डोम मांगती है। अब रोहन को रहा नहीं जाता है। रोहन कहता है कि
रोहन जो है उसे आंटी कह के पुकारा करता था। वो कहता है, आंटी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो वो कहती है, हाँ पूछो क्या बात है। वो हंसने लगती है। तो वो कहता है कि आप इन इतने सारे कंडोम को आखिर करती क्या है। तो वो कहती है, हंसने लगता है, कहती है तुम्हें जानना है तो ठीक है, कल रात के 10 बजे तुम मेरे घर आ जाना, तुम्हें सारी बात पता चल जाएगी। अब ये सब चीज़ सोचने के बाद रोहन जो है बहुत उतावला हो जाता है। आखिर उसने 10 बजे रात में उसे क्यों बुलाया है, आखिर क्या होने वाला है, क्या होगा, ये सब उसके सारी बातें मन में चल रही होती है। इधर इसी बीच जो है रेखा की जो सास होती है और उसका जो बेटा उसे एक रिलेटिव के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना होता है। रेखा को भी जाना होता है, लेकिन उसका कपड़ा का दुकान होता है तो वो छोड़ के जा नहीं पा सकती थी। तो वो कहती है अपनी सासू माँ अपने बेटे से कि आप ही दोनों शादी से हो आइए, मुझे दुकान है तो मैं छोड़ के तो जा नहीं सकती हूँ। तो उसकी सासू माँ कहती कि ठीक है, कोई बात नहीं है, हम ही दोनों होके आते हैं। और वो जो है अपना पोता को लेके और उसकी सास चली जाती है। और इधर जो है उसी दिन जो है उसका ये जो रोहन होता है, जल्दी जल्दी अपना दुकान उकान से जो है सारा कुछ करने के बाद जो है रात में दुकान को ऑफ करने के बाद रात के तकरीबन 10 बजे जो रेखा के घर पे जाता है। रेखा का घर नॉक करता है और तकरीबन रेखा गेट खोलती है और उसे अंदर बुलाती है। वो अंदर जाता है कि खटाक से खींच के उसे कमरे में ले जाती है। तब वो पूछता है, हाँ हाँ आखिर बताइए आप आखिर इतने सारे कंडोम का क्या करते, तो तुम्हें जानना है, तो हाँ मुझे जानना है। अब जो है रेखा जो क्या करती है, रोहन को कहती है कि मैं इन कंडोम का कुछ नहीं करती, बस तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुमसे प्यार करने लगी दिल ही दिल में, और बस मैं अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाती थी, बस मुझे यही जरिया लगा तो मैंने तुम्हें इसी बहाने से बुलाया। तो वो हंसने लगा और उन दोनों को बस वो सब करने में देर नहीं लगती है और एक ही झटके में रोहन उसे निर्वस्त कर देता है, खुद भी निर्वस्त हो जाता है। उसके बाद दोनों जोरदार संबंध बनाने लगते हैं। वो संबंध इस तरह से बनाता है रोहन रेखा के साथ कि रेखा को बहुत ही आज उसे चरम सुख मिलता है कि जो उसे पति के साथ मिला करता था, आज बहुत दिनों के बाद उसे चरम सुख मिलता है। दोनों भरपूर संबंध बनाते हैं, बढ़िया से संबंध बनाते हैं। तकरीबन 1 घंटे का संबंध बनाने के बाद जब दोनों का मन शांत हो जाता है तो फिर रोहन जो अपने घर चला जाता है। अब जो है ये सिलसिला जारी हो जाता है तो रुकने का नाम नहीं लेता है। जब भी रोहन का मन करता, रेखा का मन करता, तो दोपहर के समय में उसके घर जाता, उसके साथ संबंध बनाता, क्योंकि उसकी इधर तो सास भी नहीं थी घर पे। इसी तरह करते करते लगभग 4 दिन 5 दिन बीत जाते हैं और वो दोनों भरपूर संबंध बनाते हैं। और उसके बाद जो उसकी सासू माँ आ जाती है शादी से। अब जो है इन दोनों पे पाबंदी लग जाती है, दोनों बेकरार होते हैं मिलने के, लेकिन मिल नहीं पाते हैं। तो इसी तरह कुछ दिन बीतता है कि एक दिन जो है सो रेखा रोहन को फ़ोन करती है कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तो कुछ जुगाड़ करो। तो अब रोहन जो कहता है कि ठीक है आंटी घबराओ नहीं। वो जो कहता है आज ऐसा करता हूँ, रात में जो है 8-10 साढ़े 10 बजे आप मेरी दुकान पे आ जाना। आज हम लोग अपने दुकान में शटर खोला रखूँगा, मैं अंदर चला जाऊँगा, फिर आप आ जाना, हम लोग यहीं पे मिलेंगे। वो कहती ठीक है। उसके बाद वो रात के 8 बजे रोहन भी अपना दुकान उकान बढ़ा के घर चला जाता है, खाना वाना खा के। और अपने घर पे कहता है कि मुझे एक फंक्शन में जाना है, एक दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी, वहाँ जाना है। और वो फिर आ जाता है अपनी दुकान में और शटर में डाउन करके उसमें रहता है। और फिर 10:30 बजे के तकरीबन जो है रेखा भी अपने घर से निकलती है और फिर वहाँ शटर के अंदर घुस जाती है। उसी के बीच में जो रेखा का जो एक पड़ोसी होता है जगत राम, वो शराबी होता है। वो इन सारी हरकतों को देख रहा था, क्योंकि एक बार वो रोहन पे ले जाता है, उसके बाद शटर डाउन होता है, फिर रेखा अंदर जाते हैं, शटर डाउन हो जाता है। उसके बाद वो जगत राम जो होता है वो उठता है, रेखा के घर जाता है और जोर जोर से दरवाज़ा नॉक करवाता है। उसकी सासू माँ आती है, कहती क्या बात है, क्यों आए हो। तो मुझे रेखा को बुलाए, मुझे काम है। तो कहते हैं रेखा सोई है अभी नहीं। तो हंसने लगा, कहता है कि आप देखो वो रेखा नहीं है। तो ये सुन के वो चौंक जाते, लेकिन फिर भी वो रेखा के कमरे में जाके देखती है तो रेखा होती नहीं कमरे में। अब वो कहती कि क्या बात, तो रेखा यहाँ नहीं है, वो सामने वाले जो मेडिकल शॉप है वहाँ है, उसके अंदर शटर के अंदर। उसकी सासू माँ फौरन उसके साथ जाती है और नॉक करने लगती है, जोर जोर से शटर का दरवाज़ा खुलवाने लगती है, पीटने लगती है। तो अंदर में जो रोहन और रेखा जो होते हैं वो जो है सो ऐसी अवस्था में होते हैं कि वो उस समय दरवाज़ा खुल नहीं पा रहे होते हैं और अर्धनंगन अवस्था में होते हैं। वो लोग पूरी तरह से नंगे होते हैं। अब इस अवस्था में वो लोग गेट खोल नहीं पाते हैं और वो लोग दरवाज़ा जोर जोर से पीट रहे होते हैं। अब इसी अवस्था में जब वो दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा होता है कि बस वो जो है
बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते कि आखिर क्या बात है, क्या बात है। उसी में से एक शख्स को सारी कहानी मालूम पड़ती तो वो एक पुलिस स्टेशन को फ़ोन कर देता है। जब वो पुलिस स्टेशन को फ़ोन पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं तो फिर उन दोनों से पूछताछ करते हैं, और जो खूब पूछताछ करने के बाद उसे दोनों को अरेस्ट करके थाना ले जाते हैं और उन दोनों पे कार्रवाई करते हैं। तो आज की कहानी सुनाने का मेरा मकसद न किसी को ठेस पहुंचाना, न दुख पहुंचाना, बस आपको जागरूक और सतर्क करना कि आप लोग हमेशा रिश्ते के मर्यादा को समझे, कभी भी अपनी हवस की आग बुझाने के लिए गलत काम ना करें। और पिछले वीडियो में जिन भाइयों ने मुझे कमेंट किए थे, मैं उन सभी का नाम लेना चाहूँगा। अमरिंदर लुधियाना से हैं, राज दिल्ली से हैं, और राजेंद्र मध्य प्रदेश से हैं, और उड़ीसा से राम अमर हैं। इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी आप मेरे वीडियो को वॉच करें, अपना ढेर सारा प्यार दें। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक जय हिंद, जय भारत।